अगर आप अपनी बाइक के लिए इंश्योरेंस ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आईटीवी, एड-ऑन्स, एनसीबी कंफ्यूजिंग है, राइट? लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको कहूं कि हम सब इसको बहुत सिंपल बना देंगे यहीं पर और अभी। ये है वो गाइड जिसकी आपको जरूरत है। हम इजी लैंग्वेज में बात करेंगे जिससे आपको ए टू जी सारी बाइक इंश्योरेंस की इंफॉर्मेशन मिल जाए और आप बाइक इंश्योरेंस एक्सपर्ट बन जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाइक इंश्योरेंस होता क्या है? बाइक इंश्योरेंस या टू व्हीलर इंश्योरेंस आपकी बाइक के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। अगर आपकी बाइक के साथ कुछ बुरा होता है, जैसे कि एक्सीडेंट, चोरी या नेचुरल डिजास्टर, तो उससे होने वाले खर्चे से आपको आपका बाइक इंश्योरेंस बचाता है। तो चलिए इसे और आसान भाषा में समझते हैं। ये जरूरी क्यों है? कानूनी मजबूरी यानी कि लीगल मजबूरी। भारत में बिना इंश्योरेंस के बाइक चलाना इल्लीगल है। अगर आप पकड़े जाएं तो आपको 4,000 तक का फाइन हो सकता है या फिर जेल भी हो सकती है। फाइनेंशियल सेफ्टी, बाइक की रिपेयर महंगी हो सकती है, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी वो खर्चा उठाती है ताकि आपकी सेविंग्स बची रहे। बाइक इंश्योरेंस में भी कुछ टाइप्स होते हैं, अब वो समझते हैं। सबसे पहले आता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। लगभग हर स्टेट में रोड पर चलने के लिए ये बिल्कुल मिनिमम लीगल रिक्वायरमेंट है। इसे ऐसे समझते हैं, ये पॉलिसी सिर्फ उस नुकसान को कवर करती है जो आप दूसरे लोग और उनकी प्रॉपर्टी को पहुंचाते हो। तो अगर आप किसी कार को पीछे से टक्कर मार देते हैं तो ये उनके बम्पर और अगर मेडिकल एक्सपेंसेस हैं तो सिर्फ उसको ही कवर करती है। लेकिन ये आपके टूटे हुए हेडलाइट या मुड़े हुए फोक्स के लिए जीरो पे करेगी। ये सबसे सस्ता ऑप्शन है, लेकिन ये आपको और आपकी बाइक को कंप्लीटली अनप्रोटेक्टेड छोड़ देता है। उसके बाद आता है ओन डैमेज कवर। ये आपकी मोटरसाइकिल को ठीक कराने का खर्चा उठाता है। ध्यान रखिए, जब आप एक नई बाइक लेते हैं तो उस टाइम पर आपकी इंश्योरेंस में 5 साल का थर्ड पार्टी और 1 साल का ओन डैमेज कवर होता है। यानी कि अगले 4 साल तक आपको सिर्फ एक ओन डैमेज पॉलिसी ही रिन्यू करनी होती है। जब आप कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस जैसा टर्म सुनते हो तो इसका मतलब आमतौर पर एक ऐसी पॉलिसी जिसमें थर्ड पार्टी कवर और ओन डैमेज दोनों ही एक साथ हो। एक नए राइडर के लिए जिसकी बाइक नई है, अगर आप एक क्रैश के बाद कल ही नई बाइक नहीं खरीद सकते तो ये लेना आपके लिए सबसे स्मार्ट ऑप्शन है। अब आपने अपनी कोर कवरेज चुन ली। अब हम बात करेंगे एड-ऑन्स के बारे में। सबसे पहला, जीरो डेप्रिसिएशन। स्टैंडर्ड पॉलिसी में प्लास्टिक या फाइबर पार्ट्स की पूरी वैल्यू नहीं मिलती, लेकिन जीरो डेप के साथ आपको क्लेम के वक्त पूरी रकम मिलती है, डेप्रिसिएशन के बिना। नंबर 2, अननेम्ड पैसेंजर कवर। ये आपके पीछे बैठे राइडर यानी कि आपके पिलियन के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है। नंबर 3, पर्सनल एक्सीडेंट कवर। ये ओनर या ड्राइवर के लिए होता है जो किसी भी एक्सीडेंट की सूरत में फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नंबर 4, रोड साइड असिस्टेंस। अगर आपके रास्ते में आपका टायर फ्लैट हो जाए, पेट्रोल खत्म हो जाए तो 24/7 सर्विस आपकी मदद के लिए आती है। ऑल राइट, अभी तक हमने बात की इंश्योरेंस क्या होता है, एड-ऑन्स कौन से लेने चाहिए, बट क्लेम का क्या? तो अब हम बात करेंगे बाइक इंश्योरेंस का क्लेम कैसे फाइल करते हैं। उम्मीद है आपको इसकी जरूरत कभी ना पड़े, लेकिन मुश्किल वक्त में सही जानकारी ही आपका सबसे बड़ा सहारा है। अगर कभी क्लेम लेने की नौबत आए तो पहले 60 मिनट्स सबसे क्रिटिकल होते हैं। नंबर 1, सेफ्टी फर्स्ट। गॉड फॉरबिड अगर एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले खुद को और अपनी बाइक को रोड के साइड पर एक सेफ जगह पर लेकर जाएं। अगर चोट लगी है तो तुरंत मेडिकल हेल्प लें। नंबर 2, स्पॉट डॉक्यूमेंटेशन। क्लेम रिजेक्ट ना हो इसके लिए स्पॉट पर यह काम करना सबसे जरूरी है। फोटोज एंड वीडियोस, एक्सीडेंट की सीन की हर एंगल से फोटोज लें। ऑपोजिट पार्टी डिटेल्स यानी कि दूसरी गाड़ी का नंबर और ड्राइवर की डिटेल्स जरूर नोट करें। रोड कंडीशंस, अगर किसी भी गड्ढे या रोड कंडीशंस के कारण आपका एक्सीडेंट हुआ है तो रोड की भी आप जरूर फोटो लें। नंबर 3, पुलिस रिपोर्ट यानी कि FIR। लीगल रिकॉर्ड्स के लिए और इंश्योरेंस क्लेम, खासकर चोरी या थर्ड पार्टी डैमेज में FIR होना सबसे जरूरी है। यह आपके क्लेम को सॉलिड बनाता है। नंबर 4, पॉलिसी बाजार या अपने इंश्योरर को इन्फॉर्म करें।
आइडियली 24 आवर्स या जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इन्फॉर्म करिए। अगर आपने पॉलिसी बाजार से इंश्योरेंस लिया है तो आपको भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस हमारी क्लेम सेक्शन में जाएं और डेडिकेटेड क्लेम असिस्टेंस हेल्पलाइन पर कॉल करें। हम ऑल द वे फ्रॉम क्लेम फाइलिंग से लेकर क्लेम सेटलमेंट तक आपकी पूरी मदद करेंगे। नंबर 5, कैशलेस वर्कशॉप का फायदा। कोशिश करें कि अपनी बाइक को इंश्योरर के नेटवर्क गैराज में ही भेजें। इससे आपको अपनी पॉकेट से कोई भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे एक्सेप्ट फाइल चार्जेस, और कंपनी डायरेक्टली गैराज को ही पेमेंट कर देगी। ऑलराइट, जल्दी से रिकैप करते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस यानी कि थर्ड पार्टी और ओन डैमेज एक नई बाइक के साथ पीस ऑफ माइंड के लिए आपकी सबसे बेस्ट बेट है। रिटर्न टू इनवॉइस और एक्सेसरी कवरेज जैसे स्मार्ट एड ऑन्स को हल्के में ना लीजिए, वो वर्थ देयर वेट इन गोल्ड हो सकते हैं। एक स्मार्ट स्टार्टर बाइक चुनो, अच्छी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करो और अपने प्रीमियम को कम करने के लिए एक सेफ्टी कोर्स लो। अगर इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई तो इस वीडियो को लाइक करो और आपके जैसे राइडर्स के लिए बनाए गए और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। और अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, कम्युनिटी की मदद करो। नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप कौन सी बाइक चलाते हो और आपको इस गाइड से क्या सीखने को मिला, ताकि आपके जैसे और राइडर्स के लिए ये एक फैंटास्टिक रिसोर्स बन सके।